हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल अप टू 200 बेड्स 5, 8, 10 और 15। तो अप टू 50 बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होती है? तो 3 फार्मासिस्ट, अप टू 100 बेड्स 5 फार्मासिस्ट, 200 8 pharmacists, then up to 300 beds 10 pharmacists and up to 500 beds 15 pharmacists। क्या पूछा है क्वेश्चन में? 200 बेड्स कितने होंगे? 8 फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 5 होते हैं अप टू 100 बेड्स के लिए, 10 होते हैं अप टू 300 बेड्स, 15 अप टू 500 बेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेस द मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट: prepare, obtain, store, secure, distribute, administrator, dispense and dispose of medical products, provide effective medication therapy management, maintain and improve professional performance. All of these good pharmacy practice organizes the major roles for pharmacist। तो क्या होते हैं मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट? तो मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ये होता है, प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन ये भी होता है, देन प्रिपेयर, ऑब्टेन, स्टोर, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स ये भी होता है। ये सभी होते हैं मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज: मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मॉनिटर द टैक्स ऑन प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स बोथ ए एंड सी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव। तो होता क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये होता है द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ये हो जाएगा, एंड मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ये भी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is not a type of floor stock system? Charged floor stock system, uncharged floor stock system, excess floor stock system, none of the above. Not a type of floor stock system। तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम के दो टाइप्स आते हैं, एक होता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड दूसरा होता है अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। या एक्सेस नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही आते हैं, चार्ज एंड अनचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज: सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज। तो ये होती है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, आउटसाइड द हॉस्पिटल, नन ऑफ द अबव। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन, कहाँ पे होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी? तो ग्राउंड फ्लोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Drug distribution system falls into categories: ward control system, pharmacy controlled impressed waste system, pharmacy controlled patient issue system, all of these। drug distribution system falls into categories किस में आता है? drug distribution system। तो ये ward control system में आता है, then pharmacy controlled impressed waste system में भी आएगा, एंड pharmacy controlled patient issue system में भी आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इंक्लूड फिजिशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या होता है पीटीसी में, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में? तो इसमें फिजिशियन होता है, जो क्या होता है? तो ये चेयरमैन होता है ना। देन फार्मासिस्ट ये क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। एंड जो नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ये होता है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। देन रोल क्या होता है पीटीसी का? तो पीटीसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी आर: ए रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फ्रॉम ए मेजर स्पेशलिटी, ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, ए फार्मासिस्ट, ऑल ऑफ दीज। मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी
तो हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी में फार्मासिस्ट होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी होता है एंड ए रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फ्रॉम द मेजर स्पेशलिटी ये भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, automated dispensing devices, automated distribution cabinets, all of these। automated drug dispensing system is also called, तो automated drug dispensing system को unit based cabinets भी बोला जाता है, then automated dispensing devices भी बोला जाता है and automated distribution cabinets भी बोला जाता है। ये सब होते हैं automated drug dispensing system। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्डर एंड स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग, एडवाइजरी एंड एजुकेशन, बोथ ए एंड बी। टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी, तो पीटीसी के टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है एडवाइजरी, देन नेक्स्ट होता है एजुकेशन, देन तीसरा होता है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। ये 3 होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो ऑर्डर एंड स्टॉक ये नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ये भी नहीं होगा, एडवाइजरी एंड एजुकेशन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन द वार्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ दीज। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये सभी आते हैं ना हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन द वार्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ये सब होते हैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेज ए वाइटल रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, जीएमपी, एडीआर कमेटी, पीटीसी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो पीटीसी का मेन फंक्शन होता है ना ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। ये डेवलप करती है गाइडलाइंस रिगार्डिंग ड्रग सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, देन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, preparing medication orders, conduction unit inspections, administering medications to patients, monitoring patients' drug therapy. Main responsibilities of pharmacy technician may include all of the following except पूछा है, इनमें से कौन सा फार्मेसी टेक्नीशियन के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। तो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो ये नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो ये फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड फॉर, क्या होता है CUDD, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सल डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। CUDD, तो ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन से ऑप्शन में है, तो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिस्पेंसिंग यूनिट डोसेस के 2 मेथड्स होते हैं ना, एक होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CUDD एंड DUDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIS is to provide information on drugs and health aspects to improve patient compliance using suitable techniques and methods for educating and counseling the patient, all of these। क्या होता है DIS, ये DIS होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड हेल्थ एक्सपेक्ट्स, देन ये इम्प्रूव कराता है पेशेंट कॉम्प्लायंस, देन एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग पेशेंट ये भी करता है DIS, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेस मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्वेंटरी ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स, ऑल ऑफ दीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेस। क्या आएगा इनमें से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो हमने देखा था ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सो इसमें मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आएगा, इन्वेंटरी ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स ये भी आएगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन? अमाइनो एसिड्स, फैट्स, विटामिन्स, फाइबर। नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन के कंपोनेंट्स में क्या नहीं आएगा? तो टीपीएन में विटामिन्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, डेक्सट्रोज आता है, ये सब होते हैं टीपीएन मिक्सचर में। क्या नहीं आएगा टीपीएन मिक्सचर में? तो अमाइनो एसिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं, फाइबर नहीं होता इसमें। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइबर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर इंक्लूडेड इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी एक्सेप्ट a chief infection control team, a chairperson, hospital director, both A and B, pharmacist. Member included in infection control committee except, इनमें से कौन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का मेंबर नहीं है? तो इसमें चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आती है, चेयरपर्सन, हॉस्पिटल डायरेक्टर भी आता है। इसमें फार्मासिस्ट आएगा क्या? तो इसमें फार्मासिस्ट नहीं आता। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फार्मासिस्ट इज नॉट ए मेंबर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, एक्सेप्ट पूछा गया है ना। Next question, the hospital formulary system gives the guideline for procuring, prescribing, dispensing, administering of drug, all of these. The hospital formulary system gives the guideline for, किसके बारे में गाइडलाइन देता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? तो ये गाइडलाइन देता है फॉर प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिट इन वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, required to go home after taking treatment in OPD, require emergency treatment, none of the above। किसे बोला जाता है एम्बुलेटरी पेशेंट्स? तो ये आउट पेशेंट्स होते हैं ना। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर आउट पेशेंट्स रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन OPD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट सर्विसेज डिवीजन डज फॉलोइंग वर्क, प्रोवाइड मेडिकेशन फॉर ऑल इन पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन 24 आवर पर डे बेसिस, inspection and control of drugs on the all treatment areas, cooperate with medical drug research, all of these। inpatient services division does following work। क्या होता है inpatient services division का वर्क? तो ये मेडिकेशन प्रोवाइड कराता है फॉर ऑल इनपेशेंट्स फॉर ए हॉस्पिटल ऑन 24 आवर पर डे बेसिस। देन इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज, ये भी काम होता है इनपेशेंट सर्विसेज डिवीजन का। देन कोऑपरेट विद मेडिकल ड्रग रिसर्च, ये भी इन्हीं का काम होता है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ P&T कमिटी इज, चेयरमैन ऑफ PTC, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। तो चेयरमैन कौन होता है? फिजिशियन होता है ना, फिजिशियन चेयरमैन होता है। फार्मासिस्ट कौन होता है? तो फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है। एंड नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जॉइंट सेक्रेटरी। क्या पूछा है? चेयरमैन, तो फिजिशियन होता है। ऑप्शन ए। Next question, supply chain management is the management of the storage, raw materials, flow of goods and services, fulfillment of order, satisfaction of customer। supply chain management is the management of the, तो हमने देखा था ना supply chain management होता है management of the flow of goods and services। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, importance of cold chain include obtaining the vaccines from the manufacturer, maintaining the supply of vaccines, storing and transporting the vaccines, all of these importance of cold chain include। तो ये सब हो जाएंगे importance of cold chain। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। storing and transporting the vaccines, maintaining the supply of vaccines and obtaining the vaccines from the manufacturers। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is not a member of the PTC, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, HR मैनेजर, नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, जॉइंट सेक्रेटरी होता है ना, फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है, फिजिशियन चेयरमैन होता है। इसमें HR मैनेजर नहीं होता। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। HR मैनेजर इज नॉट ए मेंबर ऑफ PTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड्स फॉर एक्वायर, ट्रैक एंड प्लेटफॉर्म, अवेलेबल टू प्रॉमिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एक्सेस टू पॉइंट। क्या होता है ATP इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये ATP होता है अवेलेबल टू प्रॉमिस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लायर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए टू प्रॉमिस द सप्लाई ऑफ गुड्स, टू मेक द गुड्स अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The process of quickly obtaining an out-of-stock medication in an urgent situation is called emergency drug procurement, bulk compounding log, code card, final filter. The process of quickly obtaining an out-of-stock medication in an urgent situation. तो क्या बोला जाता है इसे? तो इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ पीटीसी एडॉप्ट पॉलिसीज विच इंक्लूड्स evaluation of drugs, selection of drugs, therapeutic use of drugs, all of these. Advisory function of PTC adopts policies which includes, तो advisory functions of PTC adopts evaluation of drugs, selection of drugs and therapeutic use of drugs. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is not a type of drug distribution method? Drug basket method, just in time method, unit dose drug distribution method, floor stock method. Not a type of drug distribution method. तो कौन से होते हैं टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? तो इसमें आता है फ्लोर स्टॉक मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड। देन नेक्स्ट आता है ड्रग बास्केट मेथड, ड्रग बास्केट मेथड। देन आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड एंड आता है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, ड्रग बास्केट मेथड एंड फ्लोर स्टॉक मेथड। ये चार होते हैं टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो ड्रग बास्केट मेथड ये होता है, जस्ट इन टाइम मेथड ये नहीं आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी होता है एंड फ्लोर स्टॉक मेथड भी होता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड इसमें सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।